नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का और प्रहार में हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो राजधानी दिल्ली से आ रही हैं। कैसे राजधानी दिल्ली पानी पानी हो रही है, क्योंकि यहां यमुना उफान पर है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालांकि कल के मुकाबले यमुना नदी का जलस्तर थोड़ा बहुत घटा जरूर है, लेकिन यमुना अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इस समय दिल्ली के ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यमुना नदी का जलस्तर अभी 207.27 मीटर पर है, जबकि डेंजर लेवल 205.33 मीटर है। यानी दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। इस बीच हथनी कुंड बैराज से यमुना में करीब 1,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मयूर विहार, पटपड़गंज और नई दिल्ली के कई इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारी बारिश और हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी पूरे उफान पर है। यमुना नदी का पानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी कहर बरपा रहा है। नोएडा का सेक्टर 135 पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली के कई जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। अलग अलग इलाकों से पानी ही पानी, बस ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और अब दिल्ली से सटे नोएडा में भी यमुना का पानी घुस रहा है। सेक्टर 135 में जो यमुना का पानी है वो अब दिख रहा है। इसके अलावा गुरुग्राम में तो हाल बदतर ही रहते हैं। हर बारिश के मौसम में तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और अभी आप ऐसा समझिए कि लोगों को राहत मिले, ऐसा नहीं दिख रहा है। अब आइए तस्वीरें आपको दिखाती हूं और तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि हालात कैसे हैं फिलहाल दिल्ली के। ये एरियल व्यू है इस वक्त जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस एरियल व्यू में यमुना नदी आपको उफान पर नजर आएगी। यमुना नदी में पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। ये अपने डेंजर मार्क से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से यमुना का पानी निचले इलाकों में भर रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां घर डूब गए, दुकानें डूब गई, सड़कें डूब गई। लोगों को उन इलाकों से रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू करके राहत शिविर केंद्रों में पहुंचाया जा रहा है। हालांकि दिल्ली में आज सुबह 7 बजे तक यमुना का जो लेवल है वो 207.33 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि वाटर लेवल थोड़ा सा घटा है। लेकिन तस्वीर आप देखिए, तस्वीर किस कदर डराने वाली है। ये निगम बोध घाट की तस्वीर है जो डूबा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। माना यह जा रहा है कि अगले 24 घंटे दिल्ली के लिए काफी अहम है। अगर यमुना का पानी नहीं घटा तो दिल्ली पर बड़ा संकट आ सकता है, क्योंकि अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में पानी है और पानी कई फीट तक है। पानी इस कदर अपना कब्जा कर रहा है कि कई मकान डूब गए हैं, दुकानें डूब गई हैं, बाजार बंद कर दिए गए हैं, सड़कें जो हैं वो दरिया बन चुकी हैं। ये मदनपुर खादर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां भी बाढ़ का कहर आप देखिए। ऐसा लग रहा है कि नदी के बीच में इमारतें बनाई गई हों, लेकिन ये वो इलाके हैं जो रिहायशी इलाके हैं, जहां इंसानी बस्तियां हैं। वहां पर पानी अब भर रहा है और जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं अपने अपने घरों में, जिन्हें बोट्स के जरिए लगातार एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है। जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो जरूरत का सामान है, वो भी एनडीआरएफ की टीम की तरफ से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आप हालात देखिए। अब ये एरियल व्यू की तस्वीर आप देखिए। हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा होगा। ये मयूर विहार का एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं। मयूर विहार में हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है पानी के बीच में से रोड बनाई गई है। ऐसा लग रहा है जैसे नदी के बीच में रोड बनाई गई है। लेकिन ये वो इलाका है जो रिहायशी इलाका है और इसी रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। बाढ़ का पानी है, लोग परेशान हैं और लोग परेशान होकर अपने घरों को छोड़ रहे हैं। उन्हें राहत शिविर केंद्रों में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है, बहुत बड़े बड़े दावे दिल्ली को लेकर किए जाते हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली कैसे पानी पानी होती है वो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। करोड़ों का बजट खर्च किया जाता है, लेकिन वो बजट बारिश में कैसे धुलता है, उस बजट पर कैसे पानी फिरता है, ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकारें बदल गई, लेकिन दिल्ली की सूरत नहीं बदली, दिल्ली का हाल नहीं बदला। अभी भी बाढ़ का पानी लोगों को परेशान कर रहा है। ये कालिंदी कुंज में देखिए आप, यमुना का जो तूफानी रूप है, यमुना का जो इस वक्त बढ़ता हुआ जलस्तर है, वो आप देखिए। यमुना लबालब पानी से भरी हुई है। यमुना की लहरें देखकर समझा जा सकता है कि इसका पानी अब निचले इलाकों में घुस रहा है और निचले इलाकों में घुसकर तबाही लेकर आ रहा है। यमुना खचाखच भरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है
और वो पानी यमुना नदी में आ रहा है और यमुना अपने रौद्र रूप में इस वक्त नजर आ रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात तक पानी का लेवल शायद थोड़ा कम हो जाए, जिसकी वजह से पानी लौटे, पानी जो भरा हुआ है वो कम से कम हट जाए। ये तस्वीर आप देखिए, जैतपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वाहन डूबे हुए हैं, गाड़ियां पूरी डूब गई हैं। सिर्फ गाड़ी की छत को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कोई वाहन है। ये हाल हो गए हैं दिल्ली में। जैतपुर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। लोगों के घुटनों तक, लोगों की कमर तक पानी आ गया है और लोग अपना सामान निकालकर अपने घर से, जो जरूरत का सामान है या जो कीमती सामान है, उसे निकालकर अब पलायन करने को मजबूर। पलायन वहां जहां सरकार ने इंतजाम किए हैं, सरकार ने राहत शिविर केंद्र लगा तो दिए हैं, लेकिन ये पानी कब लौटेगा, इस पानी से लोगों को कब राहत मिलेगी, इसका जवाब सरकार के पास भी नहीं है। जो दावे सरकार ने किए, जो वादे सरकार ने किए, वो कैसे हवा हवाई हो गए, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। लेकिन फिलहाल डूबती हुई दिल्ली की तस्वीरें आप जरूर देख लीजिए। अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह का नाम बदलता है लेकिन तस्वीरें एक जैसी रहती हैं। जगह का नाम बदल जाता है, पानी का हाल वही रहता है। अब ये वासुदेव घाट की तस्वीर है जहां 12 फुट तक पानी आ गया है। अंदाजा लगाइए, 12 फुट तक पानी आ गया है। यहां नाव के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है, नाव के सहारे इस इलाके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन ये वासुदेव घाट पूरी तरीके से डूब चुका है। 12 फुट पानी अगर किसी इलाके में है तो समझिए कि पानी ने सब कुछ डुबो दिया है और यही टेंशन बढ़ा रहा है, यही लोगों के माथे पर शिकन लेकर आ रहा है कि पानी अगर ऐसे ही रहा, पानी अगर ऐसे ही अपने फ्लो को बढ़ाता रहा तो फिर आखिर दिल्ली में रहने वाले लोगों का क्या होगा। दिल्ली के अलावा उससे सटे इलाकों में भी यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा के सेक्टर 135 की है। यहां यमुना का पानी नदी के आसपास के इलाकों में घुस रहा है और लोगों को जगह खाली करने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये नोएडा के सेक्टर 135 का हाल है। चूंकि यमुना ओवरफ्लो हो रही है, चूंकि यमुना में पानी जरूरत से ज्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा है, इसलिए अब उसका पानी जहां तहां जो निचले इलाके हैं या जो नदी से सटे हुए इलाके हैं वहां घुस रहा है। ऐसा ही इलाका है नोएडा का सेक्टर 135 जहां हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी की स्ट्राइक ही नजर आएगी। आइए एक बार फिर से आपको दिल्ली के जैतपुर में हालत कितनी खराब है ये बताते हैं, तस्वीर दिखाते हैं। जैतपुर की विश्वकर्मा कॉलोनी पूरी तरीके से बाढ़ में डूब चुकी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जैतपुर से ही सामने आई है। जैतपुर में पानी कितना है ये देखिए। जो वाहन खड़े हुए थे वो डूब गए हैं। लोग इस पानी से दो चार होकर बाहर निकल रहे हैं। कमर तक पानी है लोगों के। जैतपुर हो, मयूर विहार हो, उस्मानपुर हो, सिविल लाइंस हो, बेला रोड हो, हर जगह ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। यमुना उफान पर है और यमुना के उफान पर आने के बाद दिल्ली का क्या हाल होता है आप देखिए। भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी का जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में जा रहा है, निचले इलाकों में घुस चुका है। ये सिविल लाइंस इलाके की तस्वीर है जहां सड़क पर यमुना नदी बह रही है। मंदिर घर सब डूब चुके हैं। बाढ़ के पानी में सिविल लाइंस इलाके का स्वामी नारायण मंदिर भी जलमग्न हो गया है। यमुना का पानी अब घरों तक पहुंच चुका है। दिल्ली के रिहायशी इलाके सिविल लाइंस में घरों पर अब ये पानी भर चुका है। आप देखिए स्वामी नारायण मंदिर के सामने हम मौजूद हैं। 48 घंटे हो चुके हैं लेकिन पानी टस से मस नहीं हुआ है। इतना गंदा पानी है कि अब कुछ दिनों में यहाँ पर बीमारियां भी फैल सकती हैं, इन्फेक्शन भी फैल सकता है। यमुना का जो स्तर है वो खतरे के पार बना हुआ है। आप देखिए घरों के अंदर, मंदिर के अंदर लोग फंसे हुए हैं और किसी तरह से अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन कोई निकासी की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और इसी तरह से ये पानी भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये मंदिर के अंदर भी पानी आ रहा है। ये देखिए किस तरह से पूरा मंदिर जलमग्न हो चुका है। दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है। यमुना रौद्र रूप में है और यहाँ पर सीढ़ियों तक के
पानी आ गया है। ये देखिए यहाँ पर पानी निकालने की कोशिश खुद ही कर रहे हैं, किसी तरह से यहाँ पर पानी निकाला जाए। ये देखिए खुद ही यहाँ पर वाइपर लेकर के लोग खड़े हुए हैं। जो पानी है वो मंदिर के अंदर आ चुका है। क्या नाम है भैया आपका? वसंत। ये पानी कब से यहाँ पर जमा है इसी तरह से? 2 दिन से। तो कोई निकासी के लिए नहीं आ रहा? कोई नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है निकासी का। नुकसान तो बहुत होगा, टोटल क्या करें। देखिए यहाँ पर ये पूरा परिसर के अंदर भी पानी भर गया है। अभी लोग ये बता रहे हैं कि राशन वगैरह भी पानी में चला गया है। ये देखिए किस तरह से पूरा ये इलाका जलमग्न हो गया है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जो यमुना का स्तर है वो 207 मीटर से ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में खतरा अभी भी बना हुआ है। हालांकि अब धीरे धीरे प्रशासन का कहना है कि पानी कम होगा, लेकिन फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है जल भराव से। और अगर इसी तरह की ये हाल रहे और दिल्ली में इसी तरह से बारिश होती रही और बाढ़ का पानी हथनीकुंड से लगातार छोड़ा जाता रहा, तो ये पानी देर नहीं होगी जब दिल्ली की सड़कों पर भी आ जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर पानी है, गलियों में पानी है, घरों में पानी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिल्ली पानी पानी हो रही है और तमाम दावे फेल हो रहे हैं। शोएब रजा उस्मानपुर से मेरे सहयोगी जुड़ गए, इलाका आजमी निगमबोध घाट से, और अनामिका गौड़ शास्त्री पार्क से इस वक्त हमारे साथ हैं। अनामिका, आप तस्वीरों के साथ बताइए हाल कितने बेहाल हैं और राहत की कितनी उम्मीद है? बिल्कुल प्राची, जैसे जैसे राजधानी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति खराब हो रही है, बाढ़ से स्थिति खराब हो रही है, अब राजनीति भी होनी शुरू हो चुकी है। इस समय हम शास्त्री पार्क रिलीफ कैंप में मौजूद हैं, जहां थोड़ी ही देर बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं। ये पहली बार होगा, हार के बाद अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इसे अवसर के रूप में इस्तेमाल करना सही समझा है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली की बीजेपी सरकार पर हमलावर है कि चारों इंजन फेल हो चुके हैं। दिल्ली में बाढ़ से लोग बुरी तरीके से ग्रस्त हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार रिलीफ कैंप की दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए रिलीफ कैंप तक पानी भर चुका है। ऐसे में सरकार को घेरने की आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और अरविंद केजरीवाल वापस से दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर दिखाई देंगे और ये जाहिर सी बात है कि सीएम को घेरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एमसीडी इस बार बीजेपी के पास है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली की मुख्यमंत्री फिलहाल सड़कों पर नहीं नजर आ रही हैं। जब पानी बढ़ा था तो जरूर मुख्यमंत्री जो है वो चेकिंग के लिए आई थी अधिकारियों के साथ, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री कहाँ है इसका अता पता नहीं है। रिलीफ कैंप में लोग बेहाल हैं और अब अरविंद केजरीवाल शास्त्री पार्क के रिलीफ कैंप पहुंच रहे हैं अपने विधायकों के साथ। बिल्कुल, देखिए रोल बदल जाता है लेकिन मुद्दे वही रह जाते हैं। अब विपक्ष में है अरविंद केजरीवाल तो सरकार पर हमलावर होंगे, लेकिन पिछले साल भी हमने तस्वीरें कुछ ऐसी ही देखी थी जब दिल्ली वाले परेशान थे। इसका उपाय किसी के पास नहीं है। शोएब, आप भी तस्वीरें दिखाइए। उस्मानपुर में तो तस्वीरें और डराने वाली हैं और भयावह हैं। ये पानी उतर रहा है, अभी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए प्राची, मैं जैतपुर और कालिंदी कुंज के इलाके में इस वक्त उस्मानपुर की तस्वीरें भी हमने पहले दिखाई थी पूरी, लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती बन गई है प्रशासन के लिए। वो तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। इस मशीन को देखिए कि एक मशीन यहाँ पर लगाई गई। हमने डूबते जो इलाके हैं वो तो लगातार दिखाए। अब ये मशीन इसलिए यहाँ पर लगाई गई क्योंकि यमुना का जो पानी है वो आबादी की तरफ बढ़ रहा है लगातार, और यहाँ पर अब इस पूरे जिसके जरिए जो नाला है इसको बंद कर दिया गया है और जो वेस्टेज है रोजमर्रा का आबादी का वो अब पाइपों के जरिए मोहल्लों से इन नालों में डाला जा रहा है ताकि ये यमुना की तरफ जा सके। तो इस तरह से तमाम जो जगह थी ऐसी, क्योंकि यमुना का जो पानी है वो आबादी की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इनको अब बंद कर दिया गया है। लेकिन चुनौती ये है कि अगर जलस्तर बढ़ता रहा तो ये इतनी बड़ी दीवारें, इतनी बड़ी ये पुश्ते इतने ऊंचे नहीं है कि पानी इसको पार नहीं कर पाएगा। तो ये कोशिश अब प्रशासन की तरफ से इन इलाकों में की जा रही है कि पानी इधर बदरपुर की साइड या दूसरी जो इलाके हैं इधर की तरफ ना चला जाए, और ये जो पुश्ते हैं जो बनाए गए हैं पानी को रोकने के लिए, इनको इस तरह से ये कोशिश की जा रही है कि और मजबूत किया जा सके। तो जो आबादी का पानी है
वो पाइपों के जरिए इन नालों में डाला जा रहा है और उन रास्तों को बंद कर दिया गया है जिसके जरिए यमुना का पानी आबादी की तरफ जा रहा था। यानी कि पानी ने उल्टा अपना जो रिवर्स है, अब तक हम देखते थे कि आबादी से यमुना की तरफ पानी आता था, अब यमुना का पानी इन्हीं नालों के जरिए आबादी की तरफ जा रहा है जी। तो इसलिए अब इनको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो तमाम तरह की कोशिशें कर रही है। शोएब, जब पानी सर से ऊपर चला गया है तब जाकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तब जाकर तमाम जुगाड़ किए जा रहे हैं। वो लोग तो परेशान है ना जो पानी के बीच में फंसे हुए हैं, जो बाढ़ के बीच में फंसे हुए हैं, जिन्हें राहत नहीं मिल पा रही है, जो परेशान है अपने घर को लेकर, अपने सामान को लेकर। इलाहाबाद भी तस्वीरें दिखाइए निगम बोध घाट की और बताइए और कितनी मुश्किलें अभी लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं। बिल्कुल प्राची, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के पार लगातार बह रही है, यमुना उफान पर है, अब सड़कों पर भी पानी आ चुका है। निगम बोध घाट के सामने की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये जो रास्ता है ये पीछे कश्मीरी गेट से आता हुआ ITO राजघाट की ओर जा रहा है। लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ पर और पानी इतना भरा हुआ है जिसके चलते यहाँ पर लंबा जाम लग रहा है। देखिए गाड़ियाँ कितनी रेंगती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली की रफ्तार को यहाँ पर पानी ने थाम दिया है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर निरीक्षण करने पहुँचने वाले हैं दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा, जो कि यहाँ पर निरीक्षण करेंगे हालातों का। और इसी की तैयारियां भी देखिए शुरू हो गई है। तैयारियां तब शुरू हुई हैं जब पानी एकदम सड़क पर आ गया है, जाम लग रहा है पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर लंबा। उसके बाद तैयारियां शुरू हुई और देखते देखते पहले जहाँ पर एक पंप लगा हुआ था, अभी इस समय हम देख पा रहे हैं कि 4-5 पंप लग चुके हैं और पानी की निकासी जो कि पहले हो सकती थी अब की जा रही है, जब यहाँ पर खुद। बिल्कुल ठीक है इला, पानी तो सर से ऊपर बह गया, मंत्री जी को आना है इसलिए तैयारी भी दिखानी है। तो अब जहां एक पंप नहीं था 4-4 पंप के जरिए पानी को निकाला जा रहा है। ये हाल है दिल्ली का। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो एक तरफ राजधानी दिल्ली पानी पानी हो रही है तो पंजाब की हालत देखकर देश में दुआओं का दौर जारी है। यहां बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश से सतलज और ब्यास नदी उफान पर है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी बाढ़ से हाल बेहाल है। बाढ़ में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगी लोहे की फेंसिंग भी डूब गई है, कई जगह बांध भी टूट गए हैं। पानी भरने की वजह से सीमा सुरक्षा बलों को दर्जनों चौकियां खाली करनी पड़ी। अब बॉर्डर पर JCB की मदद से बांध बनाने का काम किया जा रहा है। तो हाल बदतर होते जा रहे हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा बाढ़ ने तबाही मचाई है। गांव के गांव डूब गए हैं, कई लोगों की जान चली गई है। बहुत नुकसान इस वक्त पंजाब को उठाना पड़ रहा है। अब तो आलम यह है कि पाकिस्तान और भारत के बीच का जो बॉर्डर है वो भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। जो फेंसिंग की जाती है बॉर्डर पर वो फेंसिंग भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। बांध टूट गए हैं। अब बताया जा रहा है कि JCB की मदद से बांध को बनाने का काम किया जा रहा है, दोबारा से बांध को बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन बड़ी मुश्किल है। कई चौकियां आप समझिए कि सेना को खाली करनी पड़ी है क्योंकि पानी का अटैक जबरदस्त है। भारत और पाकिस्तान इन दिनों बाढ़ से जूझ रहे हैं। अगर बात करें तो सतलुज और ब्यास और रावी तीनों नदियां जो हैं इस समय उफान पर चल रही हैं और इस वक्त मैं फिरोजपुर में मौजूद हूं जहां पर बिल्कुल फेंसिंग के साथ मैं खड़ा हूं। तो तस्वीर एक बार आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाता हूं अपने इंडिया की तरफ की। तो ये सामने आप लहलहाते जो खेत हैं वो यहां पर देख रहे हैं, ये भारत के खेत हैं जहां पर बिल्कुल फसल जो है धान की वो तैयार हो रही है और यहाँ पर लगातार पीछे आप देखेंगे तो कहीं पानी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। और जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ पर ये कच्चा बांध है जिसे धूसी बांध बोला जाता है। इसकी मुरम्मत का काम जो है वो गांव के लोग कर रहे हैं। गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पे लगातार पोकलैंड मशीन और JCB मशीन के जरिए इस पूरे बांध को पक्का कर रहे हैं। बोरियां उनके द्वारा डाली जा रही हैं ताकि जो पानी है वो इस तरफ ना आए। अब मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाता हूं। यह सबसे पहले आप फेंसिंग देखेंगे, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन बनी हुई है ये पूरी फेंसिंग है। ये आप सामने फेंसिंग देख रहे हैं। इस समय सतलुज और ब्यास, क्योंकि सतलुज और ब्यास जो है वो फिरोजपुर से पहले उनका संगम हो जाता है, लिहाजा ये पूरी की पूरी फेंसिंग इस समय बाढ़ के पानी में डूबी हुई आपको नजर आ रही है। ये आप पूरी की पूरी तस्वीर जो है इस वक्त आप देख रहे हैं। ये फेंसिंग जो है वो बाढ़ के पानी के अंदर पूरी तरह से इस समय कवर है। हालांकि पहले पानी इससे ज्यादा था, अब थोड़ा कम हुआ है, लिहाजा थोड़ी बहुत फेंसिंग जो है वो नजर आ रही है। अब मैं आपको सामने तस्वीर दिखाऊंगा। ये सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये दरअसल पाकिस्तान की पोस्ट है। बंकर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के रेंजर्स जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं और
पूरा का पूरा एरिया देखिए, भारत की तरफ सूखा है और पाकिस्तान की तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, जो आसपास के गांव के रहने वाले, उन्होंने बताया कि ये लोग तो बहुत पहले ही अपना गांव खाली कर जा चुके हैं और जो चौकी है वो भी पूरी तरह से पानी के अंदर घिरी हुई है। बीच बीच में पाकिस्तानी रेंजर्स, वो सामने आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये जो पेड़ है यहाँ तक अपनी नाव पर आते हैं, क्योंकि उसके आगे भी कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया का है और वहां पर नाव से गश्त करते हैं और फिर वो वापस लौट जाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स नाव के जरिए गश्त कर रहे हैं। ये जो आप इधर सामने ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये भारत की जद में है, आखिरी ट्रांसफार्मर है ये, मैं ऐसे कह सकता हूं, क्योंकि इसके आगे पाकिस्तान की जद जो है वो शुरू हो जाती है। उनके सामने सोलर पैनल लगे हैं, उसके आगे एक घर भी नजर आ रहा है जो पूरी तरह से पानी के अंदर घिरा हुआ है। तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जहां तक कैमरा जो है वो जूम करके दिखा सके हमारे दर्शकों को कि वहां पर क्या हालात हैं इस वक्त। और अपने भारत की तरफ मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में ही कि बिल्कुल सूखा है, यहाँ पर बाढ़ का नामो निशान नहीं है फिरोजपुर के इस एरिया में, लेकिन पाकिस्तान की तरफ बुरे हालात जो हैं, कई किलोमीटर तक जो है पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान में बाढ़ ने तबाही मचाई है। बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, बॉर्डर के उस पार यानी पाकिस्तान की तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आलम यह है कि जो फेंसिंग है, जो बॉर्डर पर फेंसिंग की जाती हैं, वो भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। अभी जो बांध है, जो धूसी बांध है, उसे ठीक किया जा रहा है, उसकी मरम्मत की जा रही है जेसीबी की मदद से। ये पानी भारत की तरफ ना आए और जो लहलहाती फसलें हैं किसानों की वो बर्बाद ना हो, यही कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन पंजाब भी इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। लगातार यहाँ पर मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अभी तक 43 लोगों की जान जा चुकी है बाढ़ और बारिश की वजह से। पंजाब में 4 दशक में सबसे भीषण बाढ़ के हाल इस वक्त पंजाब में हैं। कई हेक्टेयर की जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। लोग परेशान हैं, राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कौन सा इनका इलाका पड़ता है यहाँ पे? गाँव कौन सा? ये सहजरा गांव पड़ता है। सहजरा? हाँ, पाकिस्तान का सहजरा गांव पड़ता है। तो ये बीएस की उनकी पोस्ट है, बीएसएफ की। तो ये अपना बाकी उनका सारा एरिया अपना 2-3 के लिए अपना पैदा है, बाकी उन्होंने सारे जो ट्रांसफार्मर अपना आखिरी ट्रांसफार्मर है यहाँ पे। हाँ, ये आखिरी ट्रांसफार्मर है। हाँ, और जो पर सोलर मोटर लग रही है वो पाकिस्तान की है। हाँ जी। अच्छा, आप तो यहाँ पे बांध बना रहे हैं, तो क्या सरकार का सहयोग भी मिल रहा है या खुद ही गांव वाले सब इकट्ठा होकर? सरकार का पहले कोई सहयोग नहीं सी, हुण थोड़ा बहुत हैगा। प्रशासन जिवें सानू पोकले मशीन दित्ती है, जहाँ थोड़ा खाली बैग प्रोवाइड करा रहे हैं, होर कोई बहुत ही ज्यादा सपोर्ट नहीं हैगी। गांव वाले सहयोग कर रहे हैं, लंगर सेवा में भी सबसे आगे हैं और ये बांध के मरम्मत में भी सबसे आगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी लोग हमारे इलाके के हैं वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको इन्होंने बताया कि बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, वो मिट्टी के ट्राले भर भर के लेके आ रहे हैं और बैग से भी ला रहे हैं। और बहुत कल हमारे पास हरियाणा से भी लोग आए थे, उन्होंने भी बोला कि हमने आपकी वीडियो देखी, वो आप पूरा खतरा बना हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तो इसीलिए लोग बहुत दूर दूर से हमें मदद कर रहे हैं। अच्छा, ये पानी का लेवल कम हुआ है या अभी इतना ही था? नहीं, अभी पानी बढ़ ही रहा है, कोई कम नहीं हुआ है। 1-2 इंच का फर्क पड़ता है, उसको हम कम नहीं बोल सकते। क्योंकि फेंसिंग पहले से इतनी डूबी है, इससे ज्यादा थी पहले? नहीं, ये जो फेंसिंग है, जब ये आज से मुझे लगता है कि 1 महीना ही हो चला लगभग, ये पानी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आप देख सकते हैं इधर कितनी डूंगाई है और आप पानी का लेवल देख सकते हैं। ये कम से कम 15 फीट पानी चल रहा है और साथ में साथ सारे मतलब कि बंद से नीचे से पानी जा रहा है। पानी रिसने लग पड़ा है, बांध के नीचे से खुद पड़ रही है। और हमको खुद पता नहीं चलती भी कहाँ से खुद पड़ रही है। एक जगह से बंद करते हैं, दूसरी जगह से खुद चलने लग पड़ता है।